हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराने रहा हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी वेस्ट मैथ। इसमें मैंने लिया चैप्टर 3। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास एक आकृति बना के दी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक्स अक्ष दिया है, ये वाई अक्ष दिया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं इन लोगों ने, उन पॉइंटों को हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक बी पॉइंट दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इस पे हमने जो एक्स अक्ष दिया है ना, ये एक्स अक्ष, और ये इधर ये एक्स डैक्स अक्ष है एक्स। ठीक है, इस पर समान बराबर बराबर दूरियों पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर बराबर हमने ये बनाए हुए हैं इनके। ठीक है, ये बना लिए हमने, यानी चित्र में भी दिए गए हैं, बराबर बराबर दूरी पर निशान लगे हुए हैं। इनको हमने मान लिया 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है, और इधर माइनस के दिए गए हैं। ठीक है, ये ऊपर प्लस के दिए गए हैं, नीचे माइनस के दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं देखो, ये हमें पता है कि हमारा फर्स्ट तल होता है। इसमें पहले वाले में जो चतुर्थांश में होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। ये दूसरा होता है, इसमें क्या का होता है, प्लस और माइनस का होता है। ये तीसरा होता है चतुर्थांश, इसमें दोनों माइनस के होते हैं। ये चौथा चतुर्थांश होता है, इसमें प्लस और माइनस का होता है। ठीक है, पहले प्लस का फिर माइनस का। अब सबसे पहले बात इसमें आती है क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं हमसे, देखो वो कि बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदु बी के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे वो देखिए। बिंदु बी हमें कहाँ दिया गया, देखो ये दिया गया है। ठीक है, ये बी के निर्देशांक हम निकालेंगे तो सबसे पहले देखो हम लिखते हैं भुज, फिर लिखते हैं कोटि। भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यानी बाई अक्ष के से कितनी दूर चला गया, एक्स अक्ष पर कितना चला है, यानी बाई से देखेंगे। बाई अक्ष हमारा ये, एक्स अक्ष पर ये चले गए इधर को। ठीक है, तो बाई अक्ष से इधर को कितना चला है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया है ये, और ये कितनी दूरी हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की हो रही है। ये कितनी मिल रही है, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 का है माइनस का। ठीक है, और कोटि कितनी हो रही है, कोटि का मतलब है कि बाई अक्ष पर कितना चले हैं। बाई अक्ष पर देखो ये 20 से यहाँ से डालो लंब इस तरीके से, तो ये कितने चले हैं 2। अगर ऐसे ही यहाँ से एक्स पर लंब डालते ही है तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये कितने चले हैं -5। ये तो हो गया हमारा भुज, और ये हो गई हमारी कोटि। तो इसके पॉइंट कितने आ गए, भुज का मतलब आ गया -5 और कोटि आ गई +2, तो -5 का हमारा 2 आ गए। तो इसके निर्देशांक के जो बिंदु आ गए यहाँ पर निकल के, वो कितने आ गए, वो आ गए हमारे -5 और -2। ठीक है, ये तो आ गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहे हैं सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु सी के निर्देशांक निकालो। देखो बिंदु सी के निर्देशांक, ये कितने आ गए। सी बिंदु हमें देखो कहाँ दिया गया है, सी बिंदु हमें दिया गया है ये इस पर देखो, ये जो हमारा सी बिंदु, इस पे पहले एक्स हमारा ये अक्ष, यहाँ से एक्स अक्ष पर लंब डाल दीजिए, तो कहाँ पर पहुँच गिर रहा है जाकर, ये 5 पर गिर रहा है, तो भुज तो चले हैं 5। अब इसी से बाई अक्ष पर लंब डाल दीजिए, तो बाई अक्ष हमारा कौन सा है, ये, इस पर लंब डाला तो ये आ गया। ये कहाँ रुके हैं, ये -5 पर रुके हैं। तो भुज तो हो गया +5 और कोटि हो गई -5। तो इसके निर्देशांक जो हो गए, यानी पॉइंट निकल के आ गए बिंदु सी के, तो बी ये आ गए +5 और -5। ठीक है, अब तीसरी बात ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये कह रहे हैं कि निर्देशांक जो दिए गए हैं -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु कौन सा है। देखो दोनों माइनस के दिए हैं, -3 और -5। तो देखो -3 मतलब किस पे चले, यानी भुज कौन सा है जो -3 है। देखो भुज तो हमारा -3 देखो यहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है,
यहाँ पर बिंदु चला है -3 और 5 कहाँ चला गया देखो, तो यहाँ से जब ई से लंब डालेंगे इस पर तो ये 3 चला है और यहाँ से बाई पर लंब डालेंगे तो कितना चला है 5, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो बिंदु ई जो निकल के आएगा इसके निर्देशांक हमारे निकल के आएंगे -3 -5। ठीक है, तो बिंदु ई जो आएगा वो इस -3 -5 द्वारा पहचाना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमें दिया है क्वेश्चन में इसमें 4, वो ये कह रहे हैं कि निर्देशांक 2, -4 ये किसके द्वारा पहचाना गया है। ठीक है, इस बिंदु का नाम बताइए। तो +2 और -4, तो देखो +2 होना चाहिए और -4, एक्स अक्ष तो प्लस का होना चाहिए लेकिन बाई अक्ष माइनस का होना चाहिए। तो अब बताइए पहले प्लस और दूसरा माइनस कौन से में होता है। ये देखो चतुर्थांश में होता है और ये हमने कहाँ से निकाला था, क्योंकि दोनों माइनस के थे तो दोनों माइनस क्या में होते हैं, थर्ड में। तो थर्ड में या तो ये होगा या ये होगा। तो देखो इस पर जब लंब डाल लेते तो यहाँ पर 3 आ जाता, तो 3, इस पर लंब डालते तो पहले 5 आता, तो 5 नहीं चाहिए हमें पहले, क्योंकि हमारा भुज कितना था, 3 था। अब ये देखो प्लस और माइनस का है तो इसलिए जो प्लस और माइनस कौन से में होंगे, चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थ में जब हमारा होगा तो एक्स अक्ष तो प्लस का होगा और बाई अक्ष का होगा माइनस का। तो एक्स अक्ष पर प्लस का 2, 2 वाले में देखो 2 कहाँ से गिर रहा है, लंबी है, ये जी से गिर रहा है। तो देखो जी से जब जाएगा ये एक्स अक्ष पर तो 2 गिरेगा तो भुज हो गया, और बाई अक्ष पर जाएगा तो -4, ये कोटि हो गई। तो बिंदु जी के निर्देशांक जो निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 2, -4। तो ये बिंदु जी से पहचाना जाएगा। ठीक है, क्या नाम लिख देंगे इसका, जी। आगे इसमें दिया गया है 5वां पॉइंट, और पॉइंट नंबर 5 ये कह रहे हैं डी का भुज कितना है, डी का भुज। तो डी का भुज निकालेंगे, बिंदु डी देखो हमें कहाँ दिया गया, ये दिया गया है बिंदु डी का भुज। भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी। तो देखो डी का भुज कितना है, यहाँ से इस पर एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो कितना आ रहा है 6, और यहाँ से इस पर बाई अक्ष पर डालेंगे तो ये आ रहा है 2, तो कोटि तो हो गई 2 और भुज कितना हो गया 6। तो भुज कितना लिख देंगे यहाँ पर हम, 6, कितना लिख देंगे 6, भुज हमारा आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6। अगला देखो पॉइंट इसमें दिया है 6, 5 के बाद 6, कह रहे हैं बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, कोटि कितनी हो जाएगी। तो बिंदु एच कहाँ पर दिया है हमें, देखो बिंदु एच ये दिया है, बिंदु एच। कोटि का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी और कोटि का मतलब होता है बाई अक्ष पर चलेगी दूरी। तो बाई अक्ष पर चलेगी दूरी कौन सी है, ये बाई अक्ष है हमारा, इस पर चलेगी दूरी एच से डालिए लंब, तो कितना चला है देखो यहाँ पर 3, -3। और ये कोट भुज की बात करते हैं तो भुज यहाँ से डालते हैं एक्स अक्ष पर तो कितना चला है -5। तो इसकी कोटि हो गई -3, कितनी हो गई, बिंदु एच की कोटि -3। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है 7वां पॉइंट, और ये कह रहे हैं बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु एल हमें कहाँ दिया गया है, देखो बिंदु एल हमें कहाँ दिया गया है, इसमें तो एल दिया नहीं गया, देखो देखो बिंदु एल ये दिया गया है ये, तो यहाँ पर ये बिंदु एल जो दिया गया है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो देखो बिंदु एल के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा कौन सा है, बाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो बताओ क्या यहाँ से एक्स की तरफ बिल्कुल चला है, नहीं चला है। ठीक है, तो एक्स अक्ष कितना हो गया, यानी भुज कितना हो गया 0, और बाई अक्ष पर कितना चला है, देखो बाई अक्ष पर यहाँ से गया है प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, कितने गए 5। तो बाई अक्ष का मान कितना हो गया 5, मतलब कोटि का मान कितना हो गया बाई अक्ष पर 5, और भुज कितना हो गया 0। तो इसके जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो 0, 5, कितने आएंगे निकल के 0, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 5। ठीक है, ये निकल के आ जाएंगे इसके। अगला दिया है पॉइंट नंबर 7 के बाद 8, और इसमें कह रहे हैं बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु एम के निर्देशांक, और बिंदु एम हमें कहाँ दिया गया है, देखो बिंदु एम हमें दिया गया है ये दिया गया है। अब बिंदु एम के निर्देशांक हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो हमारा है एक्स अक्ष,
एक्स अक्ष पर तो हम चले हैं, दूरी कितनी चली है, -1, -2, -3। लेकिन वाई अक्ष पर हम क्या बिल्कुल चले हैं, ना तो इधर को हटे हैं ना नीचे के लिए हटे हैं, नहीं। तो इसके निर्देशांक जो निकल के आएंगे ये आ जाएंगे कितना, -3, और बाई का मान कितना हो जाएगा 0, यानी भुज तो हो गया कितना -3 और कोटि हो गई 0। तो इसका निर्देशांक निकल के आएंगे -3, 0। तो ये निकल के आ जाएंगे -3 और 0। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।